डॉक्टर शिवानी, टेल मी द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया। प्लाज्मोडियम पैरासाइट। तो जो प्लाज्मोडियम है पैरासाइट, उसके कितने वैरायटी होते हैं, कितने स्पेसिस होते हैं? सर 5 स्पीशीज होते हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, बायोवैक्स, ओवेल, मलेरिया एंड नोलेसी। नॉलेज की। मलेरिया का वेक्टर क्या नाम बताओ? मलेरिया के लिए जो वेक्टर होता है वो होता है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होता है, और इसकी जो इन्फेक्टिव स्टेज ह्यूमन के लिए होती है वो स्पोरोजोइट्स होती है, और जो मॉस्किटो के लिए इन्फेक्टिव स्टेज होती है वो गैमेटोसाइट्स होती है। ठीक है। तो अगर कोई भी पेशेंट मलेरिया का आता है तो उसमें कौन से साइन सिम्टम मिलेंगे? फीवर विद चिल्स, जॉन्डिस और ब्लीडिंग, और दे कैन बी किडनी फेलियर एज वेल एज अ कॉम्प्लिकेशन, और सेरेब्रल मलेरिया और हिपेटोस्प्लिनोमेगली भी मलेरिया के केस में आ सकती है। तो जो भी हम मलेरिया का केस सस्पेक्ट करेंगे उसमें हम कौन से इन्वेस्टिगेशन करना चाहेंगे इनिशियली, जो मलेरिया के डायग्नोसिस में हमको हेल्प करे? सर सबसे पहले तो रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे जिसमें आता है आरमैट। उसके बाद हम पेरिफेरल स्मेयर भी कर सकते हैं, जिसमें थिक स्मेयर में हमें पैरासाइट दिख जाएगा और फिर थिन स्मेयर में हमें उसकी स्पीशीज आइडेंटिफाई हो जाएगी। ठीक है। सपोर्टिव टेस्ट हम करना चाहेंगे मलेरिया के केस में? जी बिल्कुल सर, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट होते हैं जो कि सीबीसी होता है, सीबीसी कर सकते हैं, एलएफटी कर सकते हैं, और हम केएफटी भी कर सकते हैं। हाँ, तो सीबीसी हम इसलिए देखेंगे कि प्लेटलेट का काउंट तो कम नहीं हुआ है या फिर हीमोग्लोबिन तो कम नहीं हुआ। एलएफटी में हम देख लेंगे कि किसी को हिमोलाइसिस होकर जॉन्डिस तो नहीं हुआ है या फिर लिवर पे कोई इफेक्ट तो नहीं हुआ। और केएफटी हम इसलिए करेंगे कि किडनी फेलियर के चांसेस होते हैं, जब या पेशेंट को ज्यादा स्वेटिंग हो जाती है या फिर हिमोलाइसिस होकर भी किडनी फेलियर हो सकता है। ठीक है। पैरासाइट मिल जाता है या फिर टेस्ट किट पे पॉजिटिव आ जाता है, तो हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? कौन से ड्रग यूज करते हैं? हम यूज करते हैं आर्टिसोनेट इंजेक्शन, जो कि सीवियर मलेरिया केस में यूज करते हैं, और ये इंट्रावीनियसली दिया जाता है। हाँ, तो सीवियर मलेरिया के केस जो होता है उसको हम सीवियर मतलब जैसे किसी को सेरिब्रल मलेरिया हुआ है या फिर किसी को एनीमिया हुआ है, ब्लीडिंग हुई है, रिनल फेलियर का पेशेंट है, ऐसे केस में, या फिर सीवियर प्रोस्टेशन है या फिर ओरली पेशेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो ऐसे केस में हम आर्टिसोनेट का इंजेक्शन देते हैं। तो इसका डोज होता है 2.4 mg IV हम देते हैं। इसको पहले दिन हमको 3 बार देना होता है। मतलब जैसे तुम्हारे पास पेशेंट आए उस टाइम पे एक बार, 12 घंटे के एक बार, और 24 आवर। उसके बाद हम ओडी देते हैं जब तक पेशेंट ओरली एक्सेप्टिंग कर लेता है। तो जब ओरली एक्सेप्टिंग करने लगेगा तो हम दूसरा टैबलेट यूज कर सकते हैं। तुम्हारे पास कौन सा टैबलेट है, दिखाना? ये है ACT, जिसमें है आर्टिमिटर एंड ल्यूमिफेंट्रिन। तो ये आर्टिमितर और लुमिफेंट्रिन की टैबलेट है। इसको आर्टिमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी भी बोलते हैं। आर्टिमितर जो होता है वो 80 मिलीग्राम होता है और लुमिफेंट्रिन होता है 480। तो इसकी 6 टैबलेट का ये पैकेट आता है। तो हम इसमें कैसे देते हैं कि पेशेंट को रोज 2-2 गोली खिलाते हैं, मतलब सुबह एक शाम पे एक, ऐसे 3 दिन का एक कोर्स होता है। तो नेक्स्ट टैबलेट तुम्हारे पास कौन सी है? क्लोरोक्वीन टैबलेट। हाँ, तो ये नेक्स्ट क्लोरोक्वीन टैबलेट है। ये हम जनरली वाइवैक्स वाले मलेरिया में यूज करते हैं। जो वाइवैक्स अगर मलेरिया क्लोरोक्वीन को सेंसिटिव है तो इसमें हम क्लोरोक्वीन की टैबलेट यूज करते हैं। mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हम टोटल डोज देते हैं। तो हम इसको 25 mg जो डोज है उसको हम 3 इसमें डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले दिन 10, दूसरे दिन 10 और तीसरे दिन 5 ऐसे करते हैं। तो अगर पेशेंट सपोज 60 kg का है तो इसका जो बेस होता है ना वो हमको कैलकुलेट करना होता है। जैसे ये टैबलेट जो है 250 की है, लेकिन इसमें जो अगर आप बेस देखोगे तो बेस बस 150 है। तो अगर कोई बंदा 60 kg का है तो हमको इसको 600 मिलीग्राम बेस देना है एक दिन में। तो 600 मिलीग्राम अगर बेस देना है तो हमको इसको पहले दिन 4 गोली खिलानी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, इसको सुबह 2 शाम को 2, ऐसे पहले दिन 4 गोली खिलाएंगे, नेक्स्ट दिन भी 4 गोली खिलाएंगे और उसके नेक्स्ट 2 गोली खिलाएंगे। ऐसा पूरा टोटल कोर्स है मलेरिया का। ठीक है। तो मलेरिया के केस में हम क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं? दे कैन बी किडनी फेलियर, सेरेब्रल मलेरिया एंड एनीमिया भी हो सकता है। एनीमिया की वजह से किडनी फेलियर हो सकता है। हिमोलाइसिस की वजह से हीमोग्लोबिनूरिया होकर किडनी फेलियर हो सकता है। ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है। तो ऐसे कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। इवन जॉन्डिस भी हो सकता है पेशेंट को। कभी कभी सीवियर केस में सेरिब्रल मलेरिया होकर सीजर आ सकते हैं पेशेंट को, और ब्लीडिंग हो सकती है। ऐसे केस में हमको पेशेंट को इवन ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की जरूरत पड़ सकती है। प्लेटलेट का वैल्यू भी कम हो सकता है।